अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर पोल्यूशन। अभी से पहले हमने क्या पढ़ा, हम इन्वायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमने पहले तो इन्वायरमेंट देखी, फिर हमने उसके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स देखे। अब हम उसकी जो लेयर्स हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और उसमें कौन कौन सी चीज़ें उसको अफेक्ट करेंगे, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होंगे वो बात करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले हमने पढ़ी है एयर पोल्यूशन। अब एयर क्या होती है? एयर होती है हवा, और हवा जो है वो हर जगह पर है और हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है, क्योंकि हवा जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है और वो गैसेस में ऑक्सीजन एक इम्पॉर्टेंट गैस है जो कि हम इनहेल करते हैं और हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे लिए हवा इम्पॉर्टेंट है, तमाम की तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए आई थिंक हवा इम्पॉर्टेंट है। माइक्रोब्स को छोड़ के प्लांट्स भी हमारे पास इस हवा में से ही कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं और ऑक्सीजन एक्सपेल आउट कर रहे होते हैं दिन में, और रात के टाइम वो रिवर्स कर रहे होते हैं, और एनिमल्स भी यही काम कर रहे होते हैं। तो एयर जो है वो एसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब इस एयर को कौन कौन सी चीज़ें पोल्यूट कर सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इस चीज़ को अफेक्ट कर सकती हैं, वो सारी की सारी हमने आज पढ़नी है। एयर जो है वो एसेंशियल है अपनी ज़िंदगी के लिए, और हम सर्वाइव नहीं कर सकते अगर ऑक्सीजन नहीं होगा। ऑक्सीजन जो है वो एयर में है, अगर हवा नहीं होगी, हमारे आसपास की इन्वायरमेंट में एयर नहीं होगी, तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इट कॉन्स्टिट्यूट्स इमीडिएट फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हमारी इमीडिएट फिजिकल इन्वायरमेंट है। हमारी फिजिकल इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में हवा ही सबसे एसेंशियल है, हवा इंपॉर्टेंट है, हवा ही है। द एटमॉस्फेयर इज़ लेयर्ड। अभी आपको ये भी पता है कि एटमॉस्फेयर जो है हमारा वो लेयर्स में है। ट्रोपोस्फेयर की लेयर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मिक्सचर ऑफ गैसेज है जो हम लोगों को चाहिए वो ट्रोपोस्फेयर वाली में है। मतलब एयर और एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट जो है वो ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर में है। ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है। ये आप लोगों को पता है। जैसे जैसे हम ऊपर को जाते हैं इस तरह ही ये लेयर्स थर्मोस्फेयर तक जा रही होती हैं। अब हमारे एटमॉस्फेयर के नेचुरल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ये देखते हैं कि नॉर्मली हमारी जो एयर है उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस की कितनी परसेंटेज है। नाइट्रोजन है 78.1%। अब नाइट्रोजन का सिचुएशन ये है कि नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली इनहेल नहीं कर सकते और हम एक्सेल भी नहीं कर सकते। नाइट्रोजन हम डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो हमारे प्रोटीन का एसेंशियल पार्ट है। हमारे अमाइनो एसिड्स जो हैं बॉडी के अंदर, जितनी भी फंक्शनल यूनिट है वो प्रोटीन है ना, इस प्रोटीन का मेजर कंपोनेंट है नाइट्रोजन। तो उस नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली इस तरह अपनी बॉडी में नहीं ले सकते। तो कैसे लेते हैं कि ये जो नाइट्रोजन होती है ये प्लांट्स सॉइल से लेते हैं, सॉइल से प्लांट्स इसको ले लेते हैं, फिर हम प्लांट्स को खाते हैं तो वो हमारे अंदर आ जाती है। जब हमारी डेथ हो जाती है तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो वापस से नाइट्रोजन को सॉइल में डाल देते हैं। लेकिन जो ये हवा वाली जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में जो ये नाइट्रोजन है ये हम यूज़ नहीं कर सकते। फिर है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो 20.9% हमारे एटमॉस्फेयर में है और ये इंसेंशियल है। इसके बगैर हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ह्यूमंस और एनिमल्स का तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और हम लोग एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जो प्लांट्स होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और इसके अलावा जितने भी बाकी गैसेज हैं, जैसे कि नोबल गैसेज हैं जो रिएक्ट नहीं करती होती, मीथेन है हमारे पास और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये 0.07% पे है। तो ये सारी की सारी गैसेस का जो मिक्सचर है वो हमारी एयर है। अब एयर पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स। अब उस हवा के अंदर कोई और गैसेस का ऐड हो जाना, कोई लिक्विड चीज़ों का या कुछ सॉलिड चीज़ों का ऐड हो जाना, जिसकी वजह से हम लोगों की ज़िंदगियों पे अफेक्ट हो। जो चीज़ें हमें अफेक्ट करें, हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करें, वो कहलाती हैं सारी एयर पोल्यूशन। May be defined as any atmospheric condition in which certain substances are present in such concentration that they can produce undesirable effect on man and his environment। मतलब ये कि एयर पोल्यूशन वो सिचुएशन होगी जिसके अंदर एयर के अंदर कोई ऐसी चीज़ें ऐड हो जाएं, वो नेचुरली भी ऐड हो सकती हैं, वो आर्टिफिशियली भी ऐड हो सकती हैं, जिनकी वजह से ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इफेक्ट हो। एनी विजिबल और इनविजिबल पार्टिकल और गैस, कोई भी ऐसी चीज़ हमें दिख रही हो या नहीं दिख रही हो, वो हवा में अगर एंटर हो जाए जिसकी वजह से उसकी ओरिजिनल कंपोजिशन ऊपर नीचे हो जाए। ओरिजिनल कंपोजिशन में ये सारा कुछ है, ये उसकी ओरिजिनल कंपोजिशन है ना, ये हिल जाए, तो वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूटेंट्स में बी इधर एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर और फॉर्म विद इन द एटमॉस्फेयर। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि एयर के जो पोल्यूशन है वो खुद से भी नेचुरली भी प्रोड्यूस हो सकती है, और हम लोग
उसको आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स वो होंगे जो हमारी फैक्ट्री की चिमनीज में से और हमारे जो पाइप एग्जॉस्ट के पाइप्स होते हैं उसमें से जो निकलते हैं। और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स वो होंगे जो ये जो हमने चिमनीज में से निकाली हैं गैसेस, जब वो आपस में रिएक्ट करती हैं तो जो नई गैस बनती है वो कहलाती है सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। मतलब प्राइमरी को मिला के एक नई चीज़ अगर बन जाए और वो और ज़्यादा डेंजरस हो, वो कहलाएगी सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। तो यहाँ पर उसकी एग्जांपल दिए हुए एक्स ओजोन। ओजोन की लेयर तो हमें पता है ना, अर्थ के ऊपर है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है। लेकिन बहुत सारी दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे पास हमारे जो चिमनीज और फैक्ट्रीज में से जो धुआं से निकला है, उस धुएं में जो गैसेस हैं वो आपस में मिक्स होके एक नई गैस बना देती हैं ओजोन, जो ज़मीन के ऊपर ही आ जाती है। ज़मीन के ऊपर हमारी इस नॉर्मल इन्वायरमेंट में हमारी हवा में ही ओजोन बन जाती है, जो कि एक पोल्यूटेंट है, जिसकी वजह से सांस लेने में मसला होगा, स्मोक प्रोड्यूस हो जाती है। हम आजकल पिछले साल में कितनी ज़्यादा स्मोक थी, अभी सर्दियाँ आ रही होंगी तो फिर ज़्यादा वो स्मोक आ जाएगी। तो वो जो स्मोक है, वो जो अजीब सा धुआं है जिसकी वजह से हमारे गले ख़राब होते हैं, वो सारे के सारे इन पोल्यूटेंट्स के मिक्स होने की वजह से बन रहे होते हैं। सोर्सेज क्या हैं एयर पोल्यूशन के? 57% एयर पोल्यूशन जो है वो हमारी ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि जो हम व्हीकल यूज़ करते हैं उसमें से वो पेट्रोल पे चलते हैं। पेट्रोल जब जलता है तो उसके नतीजे में जो गैसेस निकलती हैं, इमिट होती हैं, वो यहीं पर ही रह जाती हैं और वो डेंजरस होती हैं। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है। जैसे अगर आप लाहौर चले जाओ तो वहाँ पर कितनी ज़्यादा डस्ट है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक पोल्यूशन है, वहाँ पर हवा उनकी बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। और आप कराची चले जाओ तो वहाँ और भी ज़्यादा बुरा हाल है। लेकिन अभी आपने देखा था कि जब कोरोना का पीरियड था उसके बाद इतनी ज़्यादा सफाई हो गई एयर की, क्योंकि लोग बाहर ही नहीं निकले। जब वो बाहर ही नहीं निकले, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन यूज़ ही नहीं की, वहाँ की बसेस नहीं चली, वहाँ के लोग घरों में ही थे, तो पोल्यूशन कम हो गई। तो इसका ये मतलब है कि मसला सारा हम लोगों ने खुद ही क्रिएट किया हुआ है। तो ट्रांसपोर्टेशन से 57% एयर पोल्यूशन बनती है। फ्यूल जो कम्बस्ट करते हैं हम, वो 21% है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस ये जो जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी वजह से 12%। और इसके अलावा घरों का वेस्ट, या हमने फ़िजूल में कोई लकड़ियाँ जला दी, कोई टायर जला दिए, इस तरह के जो फ़िजूल के मसले होते हैं उनकी वजह से 10% जो है वो एयर पोल्यूशन काज होती है। अब ऑटोमोबाइल्स में से जो निकलती है, जो हमारे पास व्हीकल्स हैं उनमें से जो निकलती है वो क्या है? वो पोल्यूशन जो है उसके सोर्सेज और उसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि मोटर व्हीकल्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन थ्रू आउट द अर्बन एरिया। दे इमिट, अब वो क्या इमिट कर रहे होते हैं? वो हाइड्रोकार्बन इमिट कर रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं? पेट्रोल जल रहा होता है, जो पेट्रोल जल रहा होता है, या हमारे पास वो जो लिक्विड पेट्रोलियम होती है, वो भी जब जल रहा होता है तो उसके नतीजे में हमारे पास वो जो धुआं, काला सा धुआं और थोड़ा सा पानी, इस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। तो वो क्या होती हैं? वो इमिट करते हैं हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर। और ये सारा कुछ जो होता है वो शदीद किस्म का डेंजरस होता है। अब इवन ये होता है कि अगर बहुत, अब क्या होता है, ये जो व्हीकल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी बाइक है, वो ये सारा कुछ निकाल रही है और सूरज की रोशनी बहुत स्ट्रांग है, बाहर सूरज शदीद तेज़ है और आपकी बाइक जो है वो कॉन्टीन्यूसली वो काले रंग का धुआं जो है वो निकाली जा रही है। तो क्या होगा कि आपकी बाइक ने जो चीज़ें निकाली हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी में, ये आपस में एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करके फोटोकेमिकल्स प्रोड्यूस कर देंगी। और फोटोकेमिकल्स जो होते हैं वो उससे भी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। जैसे स्मोक प्रोड्यूस होती है उनसे, जो स्मोक थी वो इसी वजह से प्रोड्यूस हो रही थी कि ऑटोमोबाइल से निकल रहा है और चिमनी से निकल रहा है, और वो जो धुआं है वो आपस में ही मिक्स होके एक आपस में ही केमिकली रिएक्ट करके एक नई चीज़ बना रहा है। तो वो इस वजह से काज होता है। इन एडिशन, इसके अलावा जो डीजल के इंजन्स हैं व्हेन मिस यूज्ड, वो भी जो डीजल के इंजन्स कहाँ होंगे? बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ बसें होती हैं शायद उनमें होते हैं। तो अगर उनको भी हम मेंटेन नहीं किया हुआ हो, या हम उनको, वो उनमें से भी वो ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, फ्यूम निकलते हैं, तो वो सारे भी एयर पोल्यूशन है, हवा में जा रहे हैं ना। इंडस्ट्री में से कैसे होता है? हम इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री में हम कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में बना रहे होते हैं। जैसे कि अगर कोई भी इंडस्ट्री ले लो, अगर हम छोटी सी इंडस्ट्री की तरफ बात करें कि भट्टा है एक ब्रिक्स का, जहाँ पे ईंटें पक रही होती हैं, तो वो जो ईंटें हम पका रहे हैं उसमें हम हीट दे रहे हैं। तो वो जो हीट है उसके, हम देखा है ना, वो जो भट्टे से होते हैं उनके ऊपर से इतना काला धुआं निकलता जा रहा होता है, निकलता जा रहा होता है। इसके अलावा अगर आप शुगर बना रहे हो
तो वो जो शुगर के बनाने का प्रोसेस है उसमें हमें हीट चाहिए, तो इंडस्ट्रीज़ में हमें हीट चाहिए, और हीट बनाने के लिए हम कोई भी चीज़ पकड़ के साड़ देते हैं उसके अंदर। और उसकी वजह से, क्योंकि हमने वो चिमनीज़ नहीं लगाई हुई जो सारे के सारे डेंजरस पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लें, कार्बन को एब्जॉर्ब कर लें, ऐसी कोई भी हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, हम में इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। हम लोगों में अवेयरनेस है भी, लेकिन फिर भी हम लोग काम चोर हैं, हम पैसे की नहीं लगाते। हम ये कहते हैं कि भाई दूसरे का जितना मर्जी नुकसान हो हमें क्या, हमने वही करना है जो हमारा दिल करे। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेंटेनेंस उनकी नहीं है, हीट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसकी हीट की प्रोडक्शन की वजह से बहुत सारी स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऐश वगैरह प्रोड्यूस होती है। इवन ये होता है कि लोग, ये जो टायर होते हैं, अब टायर तो अच्छा खासा आपको पता है कि उसमें कितना ऑयल होता है, वो जो टायर होता है थर्ड लेवल का, आप वो उसको भी जला देते हैं। उसमें से उसको जलाने के बाद उसको जला के कंटेनर्स में वहाँ से अपना ओवन सा बना के अपने काम कर लेते हैं, और उसके बाद उस जगह से जो धुआं निकलता है, जो पोल्यूटेंट्स इमिट आउट होते हैं, वो फिर सारी की सारी एयर पोल्यूशन है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जहाँ पे पेट्रोल के ऊपर काम हो रहा होता है, वो भी जनरेट करती हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑर्गेनिक हैलाइड्स, और ये सारे के सारे भी हवा में ही मिक्स होते हैं। हर चीज़ एट द एंड हवा में ही जाएगी ना, आप उसको जहाँ ज़मीन पे ऐसे ही छोड़ दोगे तो, और फिर वो जो हैं वो डेडली होते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज करती है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज देयर वेस्ट फ्रॉम हाई चिमनीज एट हाई टेम्परेचर एंड हाई स्पीड। हाँ, जैसे कि आप देखो, अब हमारे वाले एरिया के अंदर एक फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है, एक फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी है, एग्रो है हमारे पास, और कौन है, ये JDW है। तो ये सारी की सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, और इनके जो यूनिट्स होते हैं वहाँ से हमेशा धुआं निकल रहा होता है, धुआं ही निकल रहा होता है। वो जो धुआं होता है वो डेडली केमिकल्स होते हैं, जो हाई टेम्परेचर पे हाई स्पीड से निकल रहे होते हैं, और वो जा कहाँ रहे होते हैं, वो हवा में जा रहे होते हैं। अब ये तो इंडस्ट्रीज़ और ऑटोमोबाइल्स की बात होगी ना, हम अपने घरों में भी बहुत सारे एयर पोल्यूशन काज करने के काम करते हैं। जैसे कि हम कोयला जला रहे हैं, हम लकड़ियाँ जला रहे हैं, हम एवं ही ऑयल जला रहे हैं, उसकी वजह से स्मोक प्रोड्यूस होती है, डस्ट प्रोड्यूस होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर हमारा जो चूल्हा है, चूल्हा भी अगर हम मेंटेन ना करें प्रॉपर्ली तो वो भी धुआं छोड़ रहा होता है। अगर वो ऐसा है तो उससे भी एयर पोल्यूशन हो रही है, हमारे घर में एयर पोल्यूशन हो रही है, वही एयर बाहर जा रही है, तो हमें सांस लेने में तकलीफ तो होगी। फिर है कि टोबैको, हम जो सिगरेटें पी रहे होते हैं हर टाइम, उसमें से भी तो धुआं निकल रहा है ना, वो भी सारी की सारी पोल्यूशन है। वो हम खुद भी इनहेल कर रहे हैं, और हमारे साथ जो बंदा बैठा है उसकी भी इन्वायरमेंट वो भी इनहेल कर रहा है, क्योंकि अगर वो पी नहीं रहा लेकिन वो सांस तो ले रहा है ना। जो चीज़ आप बाहर निकाल रहे हो, जो केमिकल्स आप अपने मुंह से बाहर निकाल रहे हो, वही केमिकल्स वाली हवा में वो सांस ले रहा है, तो उसको भी, वो पैसिव स्मोकर बन गया, उसके अंदर भी वो चीज़ जा रही है, उसको भी अफेक्ट कर रही है, वहाँ से भी फिर आती है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स का स्प्रे अगर हम करें, और जो है नेचुरल सोर्सेज, अच्छा पेस्टिसाइड्स क्या होती हैं, पेस्टिसाइड्स जो हम केमिकल्स फेंकते हैं चीज़ों के ऊपर, वहाँ से भी एयर पोल्यूशन है, क्योंकि वो जो केमिकल्स होते हैं वो उस चीज़ के ऊपर तो नहीं लग रहे होते, वो हवा में भी तो जा रहे होते हैं, और वो हवा में, अगर हवा में हवा तेज़ चल रही है तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं, वो एरोसोल्स जो हैं वो मूव करते ही रहेंगे जहाँ तक भी आसपास की जगहों के ऊपर। जैसे इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ऐसे दे देती हूँ कि जब हमारे घर में कुछ छिपकली हमें दिखे और या कोई कॉकरोच दिखे, तो हम फ़ौरन से वो जो मॉर्टीन होता है उसका स्प्रे उसके ऊपर कर देते हैं, और जैसे ही हम उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, थोड़ी देर बाद वो जो स्प्रे होता है वो पूरी के पूरे कमरे में डिफ्यूज़ आउट हो जाता है, होता है ना। और हम क्या करते हैं, उस कमरे का दरवाजे बंद करके खुद भाग जाते हैं। क्यों हम भाग रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो जो एक डेडली केमिकल है, वो एक केमिकल है जो उस टाइम वो इतना डेंजरस है कि उससे अगर एक इंसेक्ट मर रहा है, एक छिपकली मर रही है, तो हम मरेंगे तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे अगर हम उसको इनहेल करते रहेंगे तो हमें भी तो उसका नुकसान है ना। और हम दरवाजे बंद करते हैं और हम बाहर चले जाते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमें पता लग जाता है कि अंदर सब कुछ मर गया होगा, तो हम दरवाजे खोलते हैं, एयर की क्रॉसिंग करते हैं, उस चीज़ को, वो केमिकल जो उस इन्वायरमेंट में है, हम उसको बाहर फेंक देते हैं। हम कहते हैं चलो अब तुम बाहर जाओ, और हम फिर अंदर आ जाते हैं। मतलब हमने अपने कमरे से तो उसको निकाल दिया, लेकिन वो कहाँ गया, इन्वायरमेंट में गया ना, एयर में गया। इसके अलावा हवा की वजह से डस्ट होती है, फंगस, मोल्ड इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, और न्यूक्लियर एनर्जी के जितने प्रोग्राम्स है वहाँ से भी इमिट हो रही होती है पोल्यूशन। तो बहुत सारी पोल्यूशन इस तरह काज होती है।
Although the Earth's atmosphere extends to several layers above the surface, it is only the first 30 kilometer that hold the major portion of atmospheric gases. तो वो कह रहे हैं कि हमने देखा है ना बहुत सारी लेयर्स हैं, लेकिन जो पहले 30 किलोमीटर था सिर्फ हमें वही रिक्वायर्ड है, वहीं पर ही सारी सारी गैसेस होती हैं जो जो हमें रिक्वायर्ड हैं, वहीं तक हमारी लाइफ है, जहाँ पर जो चीज़ हमें ज़रूरत है। और वही 30 किलोमीटर जो है वो हम पोल्यूट कर देते हैं सारे के सारे, जिसकी वजह से स्मोक हो जाती है, एसिड ड्रेन्स होती हैं, और इतनी ज़्यादा धुआं है हर जगह के ऊपर, सांस लेने में प्रॉब्लम्स हैं, हर दूसरे बंदे को अस्थमा है, हर दूसरे बंदे को सीजनल एलर्जीज हैं। तो man is most directly concerned with only the 8 to 10 kilometers of the atmosphere. The level of the atmospheric pollutants at any one time depends upon, अब जो वो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का लेवल चेक होता है वो चेक होता है उस स्पेसिफिक जगह की इन्वायरमेंट। पहले तो ये देखी जाती है कि वहाँ दरख्त कितने हैं, वहाँ पे दरख्त नहीं है तो वहाँ समंदर कितना है, या जो भी उसकी ओवरऑल सिचुएशन क्या है, दरख्तों वाली जगह है कि नहीं दरख्तों वाली जगह, क्योंकि आपको पता है जितने ज़्यादा दरख्त होंगे उतनी कम पोल्यूशन होगी, क्योंकि हवा को जो है वो फ़िल्टर करते हैं दरख्त। और फिर एयर की मूवमेंट भी चेक की जाती है कि एयर जो है वो उस इन्वायरमेंट पे कहाँ को मूव कर रही है, क्योंकि जिस तरफ को भी वो हवा जाएगी, पोल्यूटेंट हवा, उस तरफ को वो पोल्यूटेंट्स फैलते जाएंगे आगे आगे। और उसका क्लाइमेट क्या है वो भी देखते हैं। The vertical diffusion of the pollutant depends upon the temperature gradient. अब क्या है कि जो pollutants होते हैं ज़मीन की इस लेयर के ऊपर है फॉर एग्जांपल, तो वो ऐसा ऐसा ऊपर को जा रही है ना, गैसेस ऊपर को जाएंगी, वो भी डिपेंड करता है कि जा भी रही हैं कि नहीं जा रही। क्योंकि अगर सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में एक इफेक्ट होता है, उसको कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। उसमें ये होता है कि जो हमारी ज़मीन के करीब वाली लेयर्स हैं ना एटमॉस्फेयर की, वो ठंडी होती हैं, और ऊपर वाली जो होती हैं वो गर्म होती हैं। तो जब ये वो वाली नीचे वाली ठंडी होती हैं तो वो जो पोल्यूटेंट्स हैं ना वो ज़मीन की सतह के साथ ही रहते हैं, वो ऊपर को मूव नहीं करते, वो ज़मीन पे ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से स्मोक काज होती है। अब मेजर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? मेजर पोल्यूटेंट्स जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और ग्राउंड लेवल ओजोन है। और ग्राउंड लेवल ओजोन कैसे बनती है, मैंने आपको भी बताया कि जैसे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स केमिकल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ओजोन की लेयर ज़मीन के ऊपर ही बनना शुरू हो जाती है, हमारी हवा में ही बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो कलरलेस ओडोरलेस गैस है। वो कंबस्टन की वजह से और इंडस्ट्रियल प्रोसेस की वजह से, हीट की वजह से हमारे पास प्रोड्यूस होती है। Some widespread natural, non-biological and biological sources have also been identified. Concentrations in urban areas depends on weather and traffic density, और usually ट्रैफिक की वजह से जो धुआं निकलता है उधर से प्रोड्यूस होती है। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बताया हुआ है कि सल्फर की डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। सल्फर किस तरह बनती है? सल्फर इस तरह बनती है कि हम फॉसिल फ्यूल्स को, कोल को, चारकोल को बर्न कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम घरों में जो आग लगाते हैं उसकी वजह से भी सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है, और सल्फ्यूरिक एसिड भी बन रहा होता है डिफरेंट रिएक्शन के नतीजे में। और सल्फ्यूरिक एसिड के जो ड्रॉप्स होते हैं वो हवा में ही मूव करते रहते हैं और वो भी डेडली हैं, जैसे हम उनको इनहेल करेंगे हमें मसला होगा। इस तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो भी कंबस्टन की वजह से प्रोड्यूस होती है, और वो भी हमारी हेल्थ पर इफेक्ट करती है। ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, और this is a secondary pollutant created by the oxidation of NO under condition of sunlight. secondary pollutant वो होता है ना जो एक प्राइमरी पोल्यूटेंट जो आपस में रिएक्ट करता है उसके नतीजे में बन जाता है, तो ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। और ये कैसे, जो हम लोग कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारे घर में जो कंबस्टन पावर प्लांट्स हैं और इंडोर फ्रॉम गैस स्टोव्स, हमारे जो चूल्हे हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। फिर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है जो कि कार एग्जॉस्ट में से निकलती है और पावर प्लांट्स में से निकलती है। और लेवल ऑफ एक्सपोजर टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट शुड नॉट बी एक्सीडेड, और WHO की रिकमेंडेशन है कि ये 400 माइक्रोग्राम से ऊपर नहीं जाए। अगर वो इससे ऊपर चला जाए तो बहुत ज़्यादा डेडली डेंजरस है। जैसे कि अगर हम पानी की बात करें तो हम कहते हैं आर्सेनिक उसके अंदर हो तो वो बहुत ज़्यादा डेडली डेंजरस होता है। बाकी सॉल्ट्स फिर भी हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आर्सेनिक जो होता है वो पॉइजनस होता है। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के भी लेवल है। हर जगह के जो हमारी जो गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं जैसे WHO है, हेल्थ से रिलेटेड है, तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई होती है कि कितना लेवल किस चीज़ का टॉलरेटेबल है इंसानों के लिए, और इससे ज़्यादा अगर हो जाएगा तो फिर हमारे पास मसला है।
और इसी लिस्ट की बेसिस के ऊपर वो जो रैंकिंग करते हैं चीज़ों की, सिटीज़ की, कि हम देख रहे होते हैं ना पंजाब जो है वो दुनिया के पता नहीं दूसरे नंबर पे के 5वें नंबर पे आ गया है पोल्यूटेंट, मोस्ट पोल्यूटेंट जगह। तो वो जो पोल्यूशन का रेट है, वो उस लिस्ट में जो उसका नेम है वो किस बेस पे आता है, वही इन सारे के सारे जो गैसेस हैं, ये जो भी पोल्यूटेंट्स हैं, इनकी रेशो देखी जाती है कि उस स्पेसिफिक जगह पे क्या है। फिर होता है हमारे पास पर्टिकुलेट मैटर। ये क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। मास एंड कंपोजिशन टेंड्स टू डिवाइड इनटू टू प्रिंसिपल ग्रुप्स। कोर्स पार्टिकुलेट लार्जर देन 2.5 माइक्रोमीटर इन एरोडायनामिक्स डायमीटर एंड फाइन पार्टिकल स्मॉलर देन। अब क्या होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हवा में मूव करे होते हैं। उन्होंने कहा दो तरह के होते हैं, एक होते हैं 2.5 माइक्रोमीटर से अगर बड़े हों तो वो लार्ज होते हैं, और अगर इससे छोटे हों वो बहुत फाइन होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। और ये क्या होगा, इन चीज़ों को हवा में जैसे डस्ट होती है इस तरह इतने हल्के से होते हैं, और हम इनको इनहेल करते हैं, हमारे अंदर जाएंगे और जाके मसला करेंगे। द स्मॉलर पार्टिकल्स कंटेन द सेकेंडरीली फॉर्म्ड एरोसोल्स, combustion particles and recompensated organic and metal vapors. The larger particles usually contain Earth's crustal material and fugitive dust. तो वो उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो ऐसे होते हैं जो एरोसोल्स होते हैं, जो हम हवा में इनहेल कर लेते हैं, नज़र नहीं आ रहे होते चीज़ें, जो कंबस्चन के नतीजे में बन रही होती हैं, टार और चारकोल सा, जो हम इनहेल कर लेते हैं। और जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो ऐसे होते हैं जो डस्ट वगैरह होती है, जो कि इंडस्ट्रीज़ में से निकल रही है, या अर्थ में से जो मिनरल्स हैं वो निकल रहे हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल आप मार्बल काट रहे हो तो जो मार्बल का पाउडर है वो भी तो हवा में जब कट रही है तो वो हवा में उड़ रहा है ना, वो हवा से आप अंदर इनहेल कर लेते हो, हम तो हर चीज़ इनहेल कर लेते हैं। तो जो भी पार्टिकल्स होते हैं हवा के अंदर छोटे छोटे, वो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो वो भी अफेक्ट करते हैं, आपको कफ होना शुरू हो जाती है, आपके सांस लेने में मसला होना शुरू हो जाता है। particulate matter of respirable size may be emitted from a number of sources. अब particulate matter ऐसे पार्टिकल जो रिस्पायर हम अंदर ले सकते हैं, वो बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज में से हमें मिलते हैं। नेचुरली वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं कि हवा चले, डेजर्ट में हम खड़े हुए हैं और वहाँ पे हवा चले तो वो जो डेजर्ट की मिट्टी है वो उड़ेगी, सॉयल है जो उसकी, सैंड है जो उड़ेगी, और सैंड स्टॉर्म की वजह से हम कुछ ना कुछ उसको इनहेल कर लेंगे। एंड मैनी अदर दैट आर मोर वाइड स्प्रेड एंड मोर इम्पॉर्टेंट, पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रियल प्रोसेस, डोमेस्टिक कोल बर्निंग, इंडस्ट्रियल इंसिनरेटर्स, ये सारी जगहों से पार्टिकुलेट मैटर प्रोड्यूस होता है। अब क्या है, पांचवी जो हमारे पास उसकी पोल्यूटेंट है वो है ग्राउंड लेवल ओजोन। ओजोन के बारे में आपको बता दिया है कि क्या होता है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और ओजोन बना देते हैं। और कौन कौन से प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं बता रहा है उन्होंने कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ बहुत सारे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर रिएक्ट कर जाएं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ओजोन बन जाती है। हाई लेवल्स कैन काज ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, रिड्यूस लंग फंक्शन एंड ट्रिगर एस्थमा, एस्थमा सिम्टम्स बढ़ जाती हैं। Ground level ozone can also seriously damage crops and vegetations. Ozone is a powerful greenhouse gas and contributes to global warming both directly and by reducing carbon uptake by vegetation. अब ये जो ओजोन और ग्लोबल वार्मिंग का इशू है ना, ये हमारे पास एक अलग से टॉपिक है, मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगी। अब ओजोन की भी उन्होंने बताई हुई है WHO की गाइडलाइन के 150 से 200 माइक्रोग्राम पर M3 तक होगा तो एक्सपोजर, अगर 1 घंटे के लिए होगा तो हमारे लिए इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर 8 घंटे के लिए है तो ये रेशो होनी चाहिए। आगे है स्मोक। स्मोक क्या है, स्मोक इज मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ दोज पोल्यूटेंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। स्मोक कैसे बनती है, वही जो पीछे हमने पोल्यूटेंट देखे हैं वो जब बहुत ज़्यादा मिकदार में हो जाते हैं आपस में रिएक्ट करके सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बना देते हैं, तो उसके नतीजे में जो धुआं धुआं सा निकलता है, जो फॉग नहीं होती है, जो जहरीली सी चीज़ होती है, वो होती है स्मोक। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड स्मोक एंड फॉग, तो दोनों से मिल के हुई भी मिल के बनता है ये वर्ड। देयर आर 2 टाइप्स, इसकी 2 टाइप्स हैं, रिड्यूसिंग स्मोक है और हमारे पास फोटोकेमिकल स्मोक है। रिड्यूसिंग स्मोक का मतलब है ऐसी स्मोक जो सल्फर डाइऑक्साइड और हमारे पास पार्टिकल्स जो हवा में घूम रहे हैं उनके कॉम्बिनेशन से बने, वो होती है जो सल्फर डाइऑक्साइड से बन रही है, वो बनती है रिड्यूसिंग स्मोक। और फोटोकेमिकल स्मोक वो स्मोक होती है जो ओजोन और अदर ऑक्सीडेंट्स की वजह से बनती है। फर्स्ट स्मोक रिलेटेड डेथ। अब इतनी ज़्यादा स्मोक डेंजरस होती है कि उससे डेथ भी होती है, और 1873 में लंदन में पहली डेथ हुई थी, रिपोर्ट डेथ ऑफ 500 पीपल। कैन यू इमेजिन हाउ मच वर्स द एटमॉस्फेयर इज़ नाउ। तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, अब इतना ज़्यादा बुरा हाल है कि हमें दिखता भी नहीं है, विजिबिलिटी हमारी इफेक्ट हो चुकी है, धुआं इतना ज़्यादा है, स्मोक की वजह से धुआं जब हो जाता है तब नहीं दिखता ना। और क्या होता है कि क्लाउड्स
सिटीज़ के ऊपर, जगहों के ऊपर क्लाउड्स की फॉर्म में वो आई हुई होती है, ब्लैक और येलो क्लाउड्स, और इसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें लंग डिजीज़ होती हैं। देखो ये सिचुएशन होती है, और इसकी वजह से प्लांट्स पे भी इफेक्ट होता है। प्लांट्स की जो कोई एक नॉर्मल प्लांट ये है, और ये उसकी बुरी हालत है बाद की। फिर है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में होती है, लेकिन वो पोल्यूटेंट नहीं है, क्योंकि जो हमारे प्लांट्स, हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, और प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। आल्दो मैन जनरेट्स enormous amount of it in combustion processes using coal, oil and gas, लेकिन फिर भी ये नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर का, ये एक pollutant नहीं है. It doesn't take part in any of the significant chemical reaction with any other substance in the air. However, its global concentration is rising above the natural level by an amount that could increase global temperature enough to affect climate markedly. लेकिन वो कह रहे हैं कि फिर भी इसका इफेक्ट भी बढ़ रहा है, तो लॉन्ग टर्म पे हो सकता है कि इससे भी हमें मसला हो।